गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। परीक्षा छात्राओं, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और चूँकि विद्यालय में आपका प्रथम प्रोजेक्ट परीक्षा संचालित हो रहे हैं, उसमें कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट परीक्षा कल हुआ। हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह परीक्षा को दिए होंगे। आज उस जो परीक्षा का आपने कल दिया था उसका साल पेपर मैं आपके सम्मुख लेके ऑनलाइन माध्यम द्वारा उपस्थित हुआ हूँ और हमें उम्मीद है कि आपने अच्छा ही किया होगा। और जहाँ यदि कहीं आपको कमी होगी तो इसके द्वारा आप उसको अवश्य जान लीजिएगा। दिव्यनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज चौक बाजार महाराजगंज प्रथम प्रोजेक्ट परीक्षा 2022-23 साल पेपर कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। निर्देश जो प्रश्न पत्र में था, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है तथा सभी के अंक समान है। एक प्रश्न का आधा अंक यानी कि 10 प्रश्न है तो कुल 5 अंक का आपका पूर्णांक है। उसमें परीक्षा छात्राओं प्रश्न संख्या 1 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, प्रश्न संख्या 1 प्रश्न संख्या 2। उसमें पहला जो पॉइंट था, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें से पहला जो आपका सही जो पॉइंट है, उत्तर सन 1789 ईस्वी सही है। प्रश्न संख्या 2, प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं। परीक्षा छात्राओं, प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी मनाते हैं, विद्यालय में भी हम लोग मनाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है स्वतंत्रता दिवस, मानवाधिकार दिवस, गणतंत्र दिवस और समानता दिवस है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, गणतंत्र दिवस। यानी कि 26 जनवरी सन 1950 को हम गणतंत्र हुए थे, यानी कि हमारे देश में नया संविधान लागू हुआ था, तभी से उस तिथि को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। ये प्रश्न लॉजिकल है। आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमको शिक्षा की क्या आवश्यकता है। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक आवश्यक उपकरण है। इस उपकरण पढ़िएगा, उपकरण लिखा है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आदर और एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा का समय यानी कि जो शिक्षा ग्रहण करने का जो टाइम है, जो समय है, सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि वह आपका गोल्डन टाइम होता है, कुछ बनने बिगड़ने का टाइम होता है। इसलिए बताया कि वह जो समय होता है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तो रहा हमारी शिक्षा की आवश्यकता। प्रश्न संख्या 4, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। परीक्षा छात्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस प्रोजेक्ट परीक्षा में भी दिया गया है, आया है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम जीन जक्वेस रूसो था, जो एक फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक थे। प्रश्न संख्या 5, खूनी रविवार क्या था। परीक्षा छात्राओं, हमने ऑनलाइन माध्यम के द्वारा इस क्वेश्चन को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था। हमें उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, समझा होगा और आपकी प्रोजेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन आया है। खूनी रविवार 22 जनवरी सन 1905 ईस्वी को रूस का जो शासक था उस समय का तत्कालीन शासक, जो निरंकुश शासक, डिक्टेटरशिप शासक जार निकोलस द्वितीय, उनकी सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनकी बीवी बच्चों के एक जुलूस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है, जिसके कारण वहाँ हजारों लोगों की जान गई। यह घटना चूँकि रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। परीक्षा छात्राओं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल यहाँ दिखा गया है। इस आधार पर इसको आप जरूर नोट कीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, यानी कि भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है, जिसे भारतीय संविधान के शिल्पकार या भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे
और प्रारूप समिति को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि संविधान सभा द्वारा कि संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य किसने किया? प्रारूप समिति ने किया। और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 8, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। परीक्षा छात्राओं, महात्मा गांधी जी द्वारा आपको मालूम है राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी उस समय देश के प्रमुख चेहरों में एक थे, जिन्होंने 2 प्रमुख आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन यानी कि 1920-1922 और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ भी महात्मा गांधी जी के निर्देशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9, चौरी चौरा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? परीक्षा छात्राओं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपकी परीक्षा में आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, मैप भरने के लिए आता है। तो इसलिए चौरी चौरा जो स्थान है वह आपके बगल गोरखपुर जिले में है। और प्रसिद्ध यहाँ एक घटना घटित हुई 5 फरवरी सन 1922 को, जिसे चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से, चौरी चौरा जन क्रांति के नाम से, जन नरसंहार के नाम से जाना जाता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा थाने में जला दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम लिखिए। फिगर आप देख रहे हैं, देख के फिगर आप पहचान गए होंगे। देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला का नाम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी महिला जो आज वर्तमान में है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तथा ये प्रथम आदिवासी महिला हैं। महिला का मतलब प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महिला हैं। ये मूल रूप से पश्चिम बंगाल की निवासी हैं, इसलिए वे इस राज्य की पहली राष्ट्रपति हैं। परीक्षा छात्राओं, हमें उम्मीद है कि आपने सही आंसर लिखे होंगे। इसी के साथ विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आप सभी लोगों का एक बार फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए पुनः एक बार और आप सभी लोगों का स्वागत है। जय हिंद।